आप फिक्र ना करें टीका भाभी। मैं जो हानिया के साथ करूंगा वो पछताएगी। पिलक पिलक के रोएगी। सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि काश वो उस माँ के पेट से जन्म ना लेती। वासिक की कॉल। हेलो। हाँ राफे, सॉरी यार, मैं जहाँ था वहाँ नेटवर्क का इशू था। बाद में तुम्हारी मिस कॉल्स मिली मुझे। आप किधर हैं वासिक भाई? मैं रास्ते में हूँ, घर जा रहा हूँ। क्या हुआ? घर जाने से पहले कहीं हम बाहर मिल सकते हैं? सब खैरियत है ना? वालेकुम अस्सलाम दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा EP 47 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा कहानियाँ। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। आज की कहानी का आगाज एक ऐसे घर से होता है जहाँ हर चेहरा बज़ाहिर मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, मगर हर दिल के अंदर एक अलग ही तूफान बरपा है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों की बुनियादें हल चुकी होती है। एक तरफ घर की बुजुर्ग खातून अपनी इज्जत और फैसलों को सबसे बढ़कर समझती है, जबकि दूसरी तरफ घर की बहू हर रोज एक नए इम्तिहान से गुजर रही होती है। हर गुजरता हुआ दिन इसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। इसी दौरान एक नौजवान बार बार अपने दोस्त को फोन करता है। इसकी आवाज में घबराहट भी होती है और जल्दी भी। इसे महसूस होता है कि अगर आज इसने देर कर दी तो शायद सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। फोन मिलते ही वो कहता है, मुझे तुमसे फौरन मिलना है। घर जाने से पहले हमारी मुलाकात बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ से हैरानी भरी आवाज आती है, सब खैरियत तो है? लेकिन जवाब सिर्फ इतना मिलता है, खैरियत बिल्कुल नहीं है। जो कुछ हुआ है वो तुम्हारे लिए जाना बहुत जरूरी है। ये अल्फाज सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो फौरन अपनी गाड़ी साइड पर रोकता है और लोकेशन भेज देता है। कुछ ही देर बाद दोनों एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। उनके साथ एक औरत भी होती है जो इस कदर परेशान होती है कि इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। सबसे पहला सवाल यही होता है, आखिर हुआ क्या है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। दूसरी तरफ लापता दस्तावेजात, और तीसरी तरफ वो लोग जो सच को हर कीमत पर छुपाना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो तय थी, सच चाहे जितनी देर छप जाए, एक ना एक दिन जरूर सामने आता है। और जब सच सामने आता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस शख्स को होती है जिसने कभी सोचा भी नहीं होता कि इसके अपने ही उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसी सस्पेंस के साथ कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा जज्बाती होने वाला है, जहां हर किरदार का असली चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होगा। आई प्रिफर दिस रिस्पांस। रिस्पांस 2। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा EP 47 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा कहानियाँ। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। आज की कहानी का आगाज एक ऐसे घर से होता है जहाँ हर चेहरा बज़ाहिर मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, मगर हर दिल के अंदर एक अलग ही तूफान बरपा है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों की बुनियादें हल चुकी होती है। एक तरफ घर की बुजुर्ग खातून अपनी इज्जत और फैसलों को सबसे बढ़कर समझती है, जबकि दूसरी तरफ घर की बहू हर रोज एक नए इम्तिहान से गुजर रही होती है। हर गुजरता हुआ दिन इसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। इसी दौरान एक नौजवान बार बार अपने दोस्त को फोन करता है। इसकी आवाज में घबराहट भी होती है और जल्दी भी। इसे महसूस होता है कि अगर आज इसने देर कर दी तो शायद सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। फोन मिलते ही वो कहता है, मुझे तुमसे फौरन मिलना है। घर जाने से पहले हमारी मुलाकात बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ से हैरानी भरी आवाज आती है, सब खैरियत तो है? लेकिन जवाब सिर्फ इतना मिलता है, खैरियत बिल्कुल नहीं है। जो कुछ हुआ है वो तुम्हारे लिए जाना बहुत जरूरी है। ये अल्फाज सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है।
वो फौरन अपनी गाड़ी साइड पर रोकता है और लोकेशन भेज देता है। कुछ ही देर बाद दोनों एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। उनके साथ एक औरत भी होती है जो इस कदर परेशान होती है कि इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। सबसे पहला सवाल यही होता है, आखिर हुआ क्या है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। वो औरत इस कदर टूट चुकी होती है कि इसके लिए बोलें